नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 45 भाष्य। सर्व अर्थ संग्रहार्थो द्वितीयो मंत्र। पिछले समस्त कथनों का संग्रह करने हेतु यह दूसरा अगला मंत्र है। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरंतरिक्षं सामभिर्यतक्तकवयो वेदयन्ते तमोंकारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान् यतक्षान्तमजरममृतं भयं परं चेति। अन्यव्यार्थ। ओंकार का उपासक ऋग्भि ऋग्वेद रूप आकार के द्वारा एतम इहलोक को पाता है। यजुर्भि यजुर्वेद रूप उकार के द्वारा अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को पाता है। सामभि सामवेद रूप मकार के द्वारा यत जिस अपर ब्रह्म या ब्रह्मलोक को पाता है, तत् उसे कवयः ज्ञानी लोग वेदयन्ते जानते हैं, और यत तत् वह जो शांतम अजरम अमृतम अभयम च शांत अजर अमर और अभय परम पर ब्रह्म है, तम उसको विद्वान उपासक ओंकारेण एव आयतनेन ओंकार रूप अवलंबन से ही अन्वेति इति प्राप्त करता है। इति यह पांचवें प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। भावार्थ। ऋग्वेद के मंत्र रूप आकार के द्वारा यह लोक प्राप्तव्य है। यजुर्वेद के मंत्र रूप उकार के द्वारा अंतरिक्ष लोक प्राप्तव्य है, और सामवेद के मंत्र रूप मकार के द्वारा वह लोक प्राप्तव्य है जिसे ज्ञानी लोग अपर ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ज्ञानी उपासक ओंकार को ही आश्रय मानकर उस पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, जो शांत अजर अमर अभय तथा सर्वोपरि है। इस प्रश्न का उत्तर संपन्न हुआ। भाष्य। ऋग्भिरेतं लोकम मनुष्य उपलक्षितम यजुर्भिः अंतरिक्षम सोम अधिष्ठितम सामभिर्यत्तद् ब्रह्मलोकम इति तृतीयं कवयो मेधाविनः विद्यावन्तः एव न अविद्वांसः वेदयन्ते तं त्रिविधं लोकम ओंकारेण साधनेन अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति अनुगच्छति विद्वान। भाष्यार्थ। अज्ञानी जन नहीं अपितु केवल मेधावी प्रबुद्ध लोग यह जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा यह लोक उपलक्षण से मनुष्य लोक, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा चंद्रमा में अधिष्ठित अंतरिक्ष लोक और सामवेद के मंत्रों द्वारा तीसरे अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त किया जाता है। विवेकवान उपासक ओंकार की उपासना के द्वारा अपर ब्रह्म नामक इस त्रिविध लोक की प्राप्ति करता है। तेन एव ओंकारेण यत तत्परम ब्रह्म अक्षरम सत्यम पुरुष आख्यम शांतम विमुक्तम जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जितम अतएव अजरम जरावर्जितम अमृतम मृत्युवर्जितम अतएव यस्मात्
जरा विक्रिया रहितम अतः अभयम, यस्माद एव अभयम तस्मात् परम निर्तिशयम, तदपि ओंकारेण आयतनेन गमन साधनेन अन्वेति इत्यर्थः इति शब्दो वाक्य परिसमाप्ति अर्थः। उसी ओंकार के द्वारा वह उस तत्व को प्राप्त करता है जो सर्वोच्च ब्रह्म है, जो अचल तथा सत्य है, जिसे पुरुष कहते हैं, जो सर्वव्यापी है, जो शांत, स्वाधीन तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि से भिन्न और संपूर्ण जगत रूप प्रपंच से अतीत है। अतएव जरा, वार्धक्य से रहित है, अमर अर्थात मृत्यु से रहित है, और चूंकि वह वार्धक्य आदि परिवर्तनों से अस्पृश्य है, अतः अभय है, और अभय होने के कारण वह परम या सर्वश्रेष्ठ है। उसे भी इस आश्रय रूप गमन साधन ओंकार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका यही तात्पर्य है। इति शब्द प्रकरण समाप्ति का सूचक है। इति प्रश्नोपनिषद भाष्ये पंचम प्रश्नः। जय श्री राम कृष्ण।